स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन कल से चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद कौन चालू स्टूडेंट, कल सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया। आज सेकंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए मटेरियल। डेट, रिसीव क्वांटिटी केजी में दे रखे हैं, रेट पर केजी दे रखा है, इश्यू क्वांटिटी ये भी केजी में दे रखे हैं। अब 2010 दिसंबर 4 200 किलोग्राम्स की रिसीविंग हुई। रेट है इनका 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। इस डेट को कोई भी इशू नहीं किया। स्टूडेंट स्टूडेंट 4 दिसंबर को कोई भी इशू नहीं किया है। 200 किलोग्राम्स की रिसीविंग हुई 10 रुपये के रेट के हिसाब से। दिसंबर 6 को देखिए रिसीविंग नहीं है कुछ भी, और 100 यूनिट को 100 जो किलोग्राम्स हैं उनको इशू किया है। अब दिसंबर 18 को 300 किलोग्राम्स की रिसीविंग हुई है, 12 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, और इस डेट को कोई इशू नहीं किया है। यानी दिसंबर 18 को 300 किलोग्राम्स को 12 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से रिसीविंग हुई। और दिसंबर 20 को देखिए रिसीविंग नहीं है कुछ भी, 200 किलोग्राम्स को इशू किया है। दिसंबर 22 100 यूनिट्स यानी किलोग्राम्स, और रेट पर केजी है आपका 16 रुपीज़, यानी 100 किलोग्राम्स 16 रुपये के हिसाब से इनकी रिसीविंग हुई है। दिसंबर 22 को कोई इश्यू नहीं किया है। अब दिसंबर 25 को देखिए कोई भी रिसीविंग नहीं है, लेकिन इशू किया है 300 किलोग्राम्स को। 300 किलोग्राम्स को तैयार क्या करना है? प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, प्राइसिंग द इशू एट सेकंड देखिए, क्योंकि फर्स्ट हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिंपल को हम कल लास्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड का इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट देखिए। अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमने लिखा है सेकंड को, क्योंकि फर्स्ट हम सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड था। ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड तैयार क्या करना है? स्टोर लेजर अकाउंट। ये सॉल्यूशन है पूरा। डेट, रिसीप्ट्स, इशूज़ और बैलेंस सेम फॉर्मेट है जैसे पहले लीफो फीफो में हीपो में था, ऐसे ही इसका फॉर्मेट है। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और क्वांटिटी रेट अमाउंट बैलेंस का। अब किलोग्राम्स हैं, क्योंकि ना यूनिट है ना कोई क्वांटिटी किलोग्राम्स में, तो यहाँ पे किलोग्राम्स लिख दिया। रुपीज़ रुपीज़ किलोग्राम्स, रुपीज़ रुपीज़, और ये भी किलोग्राम्स रुपीज़ रुपीज़। ये पूरा स्टूडेंट डिस्कस किया। देखिए इसके बाद 2010 का ये क्वेश्चन है, 2010 का। दिसंबर 4 को रिसीविंग हुई थी इनकी 200 किलोग्राम्स 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, यानी 200 किलो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से।
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 200 मल्टीप्लाई 10, ये आया आपका 2000। और इशू कुछ इसमें किया नहीं है, इशू कुछ नहीं किया है। अब बैलेंस आपका कितना बचता है, वही 200 किलोग्राम्स हैं जिनकी रिसीविंग हुई है, और 10 रुपीज़ के हिसाब से हैं वो, यानी 2000 रुपये का ये बैलेंस बचता है आपका दिसंबर 4 में। और दिसंबर 6 में देखिए, 6 दिसंबर को कोई भी रिसीविंग नहीं है, 6 दिसंबर, लेकिन 100 यूनिट को इशू किया है, यानी 100 किलोग्राम्स को, 100 किलोग्राम्स को इशू किया है। और इशू किया है, देखिए ये 200 थे, इसमें से 100 ले लिए 10 रुपये के हिसाब से, ये 1000 रुपये के हमने इशू किया। बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस आपके वही, वैसे ये 200 थी, 100 हमने इशू कर दिया, तो दिसंबर 6 को बैलेंस बचता है 100 किलोग्राम से बचता है, और 10 रुपये के हिसाब से, यानी 1000 रुपये का। टोटल 2000 रुपये का था बैलेंस था, 1000 रुपये का हमने इशू कर दिया और 1000 रुपये का बचा। इसके बाद दिसंबर 18 दिसंबर को 300 किलोग्राम्स की रिसीविंग हुई है, और 12 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, यानी कि दिसंबर 18 को 300 किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। देखिए स्टूडेंट, 300 मल्टीप्लाई 12 3600, 300 मल्टीप्लाई 12 ये 3600 रुपये। इस डेट को कोई भी इशू नहीं किया है। अब बैलेंस कितना बचता है, 100 तो ये हैं 6 दिसंबर वाले, और 300 ये आ गए, तो कितने हो गए, 100 प्लस 300 400, ठीक, 1000 ये हैं और 3600 ये हैं, दोनों को ऐड किया 4600। अब बात ये आती है कि कुछ तो इसमें 10 रुपये के रेट के हैं, कुछ 12 रुपये के रेट के हैं, तो इनको हम इसका रेट कैसे डिसाइड करें, मेन बात इसमें ये आती है। तो रेट कैसे करें, देखिए जिस रेट में हम इशू करेंगे इसको, वही यहाँ पर इसका रेट आएगा। वैसे मैंने इशू का ये 20 दिसंबर का दिखाया है। एवरेज प्राइस ऑन 20 दिसंबर 2010 को 4600 अपॉन 400। उसमें क्या करते थे हम, दोनों रेट को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 किया करते थे। यहाँ पर स्टूडेंट जो सिंपल एवरेज था उसके दोनों रेटों को ऐड करते थे और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या है, जितनी अमाउंट ये बैठती है इसकी 4600, वही 3600 ये 1000 रुपये, दोनों 4600, यूनिट कितनी है 400, 400 से डिवाइड कर दो 4600 को, तो हमने यही किया है। देखिए 4600 ये डिवाइडेड बाई 400, ये आया आपका, इसे डिवाइड करने के बाद 11.5 रुपीज़ इस रेट में हम इशू करेंगे अब। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। अब 20 दिसंबर को देखिए, 20 दिसंबर में इन्होंने 200 किलोग्राम्स को इशू किया है, 200 को, तो 400 ये हैं, 200 को इन्होंने इशू किया किस रेट में 11.5, जो हमने अभी यहाँ पर ये पूरा दिखाया गया है। बाई टोटल अमाउंट को हम यदि किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो ये पर किलोग्राम का रेट आ जाएगा, यानी 1 किलोग्राम को हम कितने में इशू करें। टोटल अमाउंट दे रखिए, जितने किलोग्राम्स हैं उनको हम उससे डिवाइड कर दें तो पर किलोग्राम से आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4600 और डिवाइडेड बाई 400 11.5 रुपीज़। स्टूडेंट
उसके बाद देखिए बैलेंस कितना बचता है इस डेट को, वही 400 थे, 200 हमने इशू कर दिए, बचे यहाँ पर 200 यानी 200 किलोग्राम से बचे। किस रेट के, रेट यही चलेगा 11.5 के बचे हैं, कितने के, 2300 रुपये के, 2300 के। अब ऐसे भी आता है निकल के, ये 200 2300 रुपये के बैठे, जो बचे वो भी 2300 रुपये के, यानी 2300 के। इसके बाद दिसंबर 22 को 100 किलोग्राम्स की और रिसीविंग हुई, 16 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पूरा, यानी 1600 का। इशू कुछ नहीं है इस डेट को, तो बैलेंस कितना बचेगा, 200 किलोग्राम तो ये थे, 100 ये आ गए, यानी कि 300। ठीक, अब बात ये आती है कि इसका रेट कितना डिसाइड होगा। पर 300 तो हो गई है, ये 11.5 रुपये यानी 11.5 रुपीज़ के हैं, और ये 16 रुपीज़ के हैं। तो रेट कितना डिसाइड हो, भाई इशू जो करेंगे हम वो तो बैलेंस में से करेंगे यहाँ से, तो रेट की बात आती है इसकी। अमाउंट तो 2300 ये थे और 1600 ये, दोनों को ऐड कर दिया तो 3900। अब दिसंबर 25 को रिसीव कुछ नहीं किया है, इशू किया है 300 यूनिट्स को ही इशू किया है, जितना बैलेंस बचता था उतनी ही को ही हमने इशू कर दिया। तो इसका रेट कैसे कैलकुलेट किया, ये देखिए, एवरेज प्राइस ऑन 25 दिसंबर 2010 को 3900, यानी कि ये इन दोनों को ऐड कर लिया, 2300 प्लस 1600 दोनों को ऐड कर लिया और डिवाइडेड बाई 300, यानी कि जितनी अमाउंट आ रही है बैलेंस वाली, और बैलेंस वाली जितने किलोग्राम्स आ रहे हैं, किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे हम अमाउंट को, तो पर किलोग्राम का रेट आ जाएगा, यानी 1 किलोग्राम का किस रेट में इशू करें। तो यही यहाँ पर हुआ है स्टूडेंट, 3900 डिवाइडेड बाई 300, 13 रुपीज़। ठीक, और यहाँ पर हमने इशू जो किया है 300 को 13 रुपये के हिसाब से इशू किया है, 3900, यानी कि बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, बैलेंस कुछ नहीं बचा। और जो उससे पहला क्वेश्चन था उसमें वो डिफरेंस आ रहा था 200 का, लेकिन यहाँ पे पूरा इक्वल हो गया, 339 रुपये की, और ये बैलेंस था ये भी 3900 रुपये का था। तो स्टूडेंट आज हमने ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कल फिर नए तरीके से नया क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।